क्लास 12 से लड़ने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए वो है इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11। क्लास 11 के वो चैप्टर जिसके बिना आपका क्लास 12 पढ़ना बहुत ही बेकार माना जाता है। सबसे पहला जो चैप्टर माना जाता है दैट इज योर फर्स्ट नंबर इज जीओसी। एक बार कोई बात आती है कि सर आईयूपीएससी भी तो कोई चैप्टर था नोमेनक्लेचर, जी नहीं, वो एक बार को फिर आप कभी भी कवर कर लेंगे, लेकिन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ टॉपिक उर्फ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उर्फ जीओसी। जीओसी वो टॉपिक है जिसको किए बिना आप लोगों को क्लास 12 में पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो शस्त्र है, आप ये बोल सकते हैं युद्ध में यूज किया ना ब्रह्मास्त्र है ये मान लीजिए। ये हर चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास 12 का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां पर इसका यूज ना हो। रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, कैसे एंड होगी, किस तरीके से रेट बढ़ेगी, रेट कम होगी, इन सारी बातों की जो जड़ है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको मैं ब्रीफ कर दूं उसमें क्या क्या आता है काम की। इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर, ये 3 इफेक्ट पढ़ते हैं उसके अंदर, उसके बाद इनके एप्लीकेशंस आते हैं, एरोमेटिसिटी, ब्रेड्स और फिर आता है आपका एसिड एंड बेस। सर उसके अंदर कुछ ऐसा कुछ है जो आप बोल सकते हो हमें कि सर ये भी करना जरूरी है? तो जी हाँ, अगर मैं आपसे बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये 2 एंड एप्लीकेशन। बस ये 3 चीजें। एप्लीकेशन मतलब सर जैसे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ब्रेड्स रूल, ये सारी बातें वो हैं, ये तीनों चीजें, दिस 3 आर द मोस्ट, मतलब ना 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, गुरुकुल के 3 नियम, वैसे ही जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3 सबसे बातें हैं। रेजोनेंस, हाइपर, इंडक्टिव है, और उन सब के एप्लीकेशन, ये 3 चीजें जिसको आती हैं वो कहीं ना कहीं क्लास 12 के उन सभी डिफिकल्ट टॉपिक में फाइट कर पाएगा जो उसको लगता है, जिसको आईआईटी के उस सफर तक उसको लेके जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी 12th में मूव कर रहे हैं, आपको लगता है मैंने 11th वेस्ट किया है, मैंने 11th में बहुत कम पढ़ा है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो आपके पढ़ने का टॉपिक है रेजोनेंस, बिल्कुल पढ़ के आए। हाइपर, ये बहुत काम आएगा आपको। हाइपर सबकी सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, हाइपर कंजुगेशन, बट द मोस्ट 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 यूज टॉपिक इन द क्लास 12 इज अ हाइपर कंजुगेशन। तो ये 3 टॉपिक, एप्लीकेशन मतलब जिसमें एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी एंड आपका ब्रेड्स रूल, एसआईआर, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके मैक्सिमम यूज होते हैं, का यूज सबसे ज्यादा होगा। सो दैट आर द टॉपिक्स ऑफ द क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर जीओसी। अच्छा सर, क्या ऐसा और कोई चैप्टर नहीं है जो हमारे काम आएगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है, फर्स्ट तो था आपका GOC, and second chapter that is a very important is a isomerism, is a isomerism। सर आइसोमेरिज्म में क्या चीज बताता हूँ आप लोगों को। सेकंड इज द आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म के अंदर 4 आइसोमर आप पढ़ते हैं, 4 टाइप के आप आइसोमर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल SI, फिर आप पढ़ेंगे GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फिर आप पढ़ेंगे CI, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, फिर आप पढ़ेंगे OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। SI, GI, CI और OI 4 आप पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, कन्फर्मेशनल और ऑप्टिकल। ये 4 टाइप के आइसोमेरिज्म जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक बात दिमाग में रखनी होगी, सर ये सबसे इजी है, ये अगर आप बैठेंगे ना एक सीटिंग में आप पूरा काम कर जाएंगे इसके अंदर, ये बहुत इजी माना गया है। द इजीएस्ट, दिस इज द इजीएस्ट बात करें इन तीनों में, ये भी काम आएगा। द मोस्ट यूज्ड आइसोमर इन द क्लास 12 इज दिस 2, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। कई बार आपको ऑप्टिकल तो क्लास 12 में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आपके क्लास 11th में ये हो चुका हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आपको ऑप्टिकल उतनी ही शिद्दत से वापस पढ़िए। बहुत आसान चैप्टर है, फील लेने वाला चैप्टर है, रटने वाला चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा मैथमेटिक्स की तरफ जाता है जहां बच्चों को दिखने लगता है मैं कर क्या रहा हूं। तो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ OI। OI में कुछ नहीं, आपको बिंदास तरीके से पढ़ के जाना है और
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत इजी है। इसमें तो केवल आप ये पहचान जाएं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने बनते हैं और कैसे देखते हैं, बस दो चीजें। इजी एंड नोमेनक्लेचर आपको आईआईटी से एक्सक्लूड हो चुका है, फिर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि कहीं ना मेंस में कई बार पूछ रहे हैं, पर फिर भी हमारे लिए क्लास 12 के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल में कौन और कैसे, कौन करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कैसे दिखाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टू थिंग्स। एंड ऑप्टिकल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कैरल सेंटर, ये सब चीजें। इसमें सर क्या यूज आएगा आगे, तो उसके अंदर भी आपको यूज आएगा। मान लीजिए किसी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट बना, तो आपसे पूछ लेगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। अब आपको प्रोडक्ट बनाना तो आ गया, पर आपको ये समझ में नहीं आया कितने बनेंगे, उसके लिए आपको किसकी यूज पड़ेगी, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल की। दिस टू इंक्लूड्स इन द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो एक तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। ये आपको बहुत शिद्दत से पढ़ के जाना ही चाहिए मेरे हिसाब से। आपको जीआई और ओआई, इसके बिना अगर हम सर हमारे कहीं यूज नहीं आ रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जेई एडवांस 2023 का जो पेपर आएगा आप उसको देख लीजिएगा, 22 का जो पेपर आया था उसको देख लीजिए। 22 के अंदर जो इंटीजर आए थे, 2 इंटीजर के अंदर ऑप्टिकल का यूज हुआ, क्वेश्चंस के अंदर ऑप्टिकल का यूज हुआ। हर कहीं ना कहीं रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट बना, हाउ मेनी आइसोमेरिक टेट्राइंस, आइसोमेरिक टेट्राइंस। अब बच्चे ने टेट्राइंस तो बना ली, 4 डबल बॉन्ड तो बना ली, पर उसको आइसोमर निकालना ही नहीं आया। दैट वाई मोस्ट रिक्वायरमेंट चैप्टर इज द ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दिस टू चैप्टर्स समझ में आया आपको। तो कोटा में इतने साल पढ़ाने के बाद, ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, सालों के बाद एक टॉप बैच पढ़ाने के बाद आपके मैं आप लोगों को इतना सा बोलना चाहूंगा कि जिस बच्चे का यूसी और आइसोमेरिज्म स्ट्रांग है उसका सब कुछ बहुत स्ट्रांग है। तो यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग इफ यू नो द GI and OI and GOC. That's why the most important chapters for the class 11th, GOC and isomerism. तो ये था आपके लिए क्लास 11th का। अब मैं लेके आऊंगा क्लास 12th के बच्चों के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं, 12th में किसका वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। एक क्वेश्चन बच्चों का क्लास 11th वालों के लिए आता है कि सर जीओसी और आइसोमेरिज्म में वेटेज कितने क्वेश्चंस का आता है। तो कहीं ना कहीं आपको मैंने अभी बताया आइसोमेरिज्म होल एज ए यूज आता है, कहीं ना कहीं मैक्सिमम जगह यूज आता रहेगा। और जो ये है आपका जीओसी है, इसमें भी जैसे 2020 के अंदर जीओसी से 2 सवाल आए। एक सवाल पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ पे आया, उसके अंदर ऑप्शंस में उसने पूरा जीओसी पूछ लिया, और एक बेसिक स्ट्रेंथ का आया, उसमें भी उसने पूरा पूरा आईआईटी ने जीओसी पूछ लिया। तो 2 क्वेश्चंस के जरिए पूरी जीओसी उसने इंक्लूड कर ली। तो ऐसे आईआईटी जो है स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता भी है या फिर इनडायरेक्टली पूछता है। जैसे 2022 के अंदर उसने रिएक्शन करवाई और वहां उसने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करवाई, तो रिएक्शन भी हो गई और एसिडिक स्ट्रेंथ भी आ गई। तो कहीं ना कहीं जीओसी का यूज 2 तरीके से आ गया। जीओसी के बिना आप रिएक्शन नहीं पढ़ सकते और जीओसी के सवाल डायरेक्टली आते भी हैं। तो इसीलिए आपके लिए जीओसी और आइसोमेरिज्म दोनों के सवाल आते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से करना चाहिए। और द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर all of you. This one GI, CI, and okay. Bye bye. Take care.